नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों आज हम करेंगे भारत की नदियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही लिए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, इसके बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानी जाती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजाली का निर्माण करने वाली नदी है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजाली का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदी हिमालय पार की नदियाँ हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? देखिए गंगा का उद्गम स्थान है उत्तराखंड, जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है तिब्बत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों ये सभी सही है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम तिब्बत में है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौमुख। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से पार की नदी कौन सी है दोस्तों, ये बताना है आपको। आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय से पार की नदी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी बोलते हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 23 नंबर है, भारत में यारलुंग जांगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को भारत में यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये 6 की 6 नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ए और बी ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों कौन सी है? ये है गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये नदी एस्चुरी बनाती हैं तीनों। इसका मतलब हो गया ये तीनों नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और मांडवी ये तीनों नदी एस्चुरी बनाती हैं। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल की। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, देखिए नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों नदी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। 33 नंबर है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी इगुओं में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश
को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्र्यंबकम गांव। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गांव है। 41 नंबर है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी की। बैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। 42 नंबर है, सतलज नदी का उद्गम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, सिंधु नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बत की घाटी में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बत की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। 46 नंबर है, कावेरी नदी गिरती है? तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। 48 नंबर है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। 49 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन व बेतवा। सोन व बेतवा अमरकंटक से उद्गमित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहलाती है? दामोदर नदी निकलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो हमने नदियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं। मैं आशा करता हूँ इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।